नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि मैसेजेस फ्रॉम योर इनर चाइल्ड। 3 पिक्चर अवेलेबल है और 3 ऑप्शंस वहाँ पे आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ वाइज भी जा सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और यस मेरे पुराने ओल्ड वीडियोज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो यस, विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। आगे स्क्रीनशॉट है, अच्छे से ध्यान लगा के फिर अपने ग्रुप को सिलेक्ट करना। देखना कि कौन सा पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर कौन से डेट ऑफ बर्थ में आपका, कौन से नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ में आती है, उस हिसाब से ग्रुप को सिलेक्ट करना। सो विल सी यू एट योर रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इंट्यूटिवली चूज़ किया है या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नंबर्स में है, आप लोगों के लिए इनर चाइल्ड से क्या मैसेज है। आपका इनर चाइल्ड आपको क्या बताना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और जिन लोगों को भी इनर चाइल्ड के ऊपर मेडिटेट करनी है, आप मेरे चैनल में और एक मेरे चैनल में और एक वीडियो है, एक मेडिटेशन है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है। सो आपका इनर चाइल्ड को एक्चुअली पता है किस तरह से काइंड एंड कंपैशनेट के साथ लोगों के साथ पेश आना चाहिए। आपकी इनर चाइल्ड को एक्चुअली पता है कि जब आप बच्चे थे तो आप बहुत इनोसेंट थे। जब आप बच्चे थे तो बहुत सिक्योर थे, बहुत बहुत काइंड हार्टेड थे, बहुत दयालु थे। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं आप रूड होते गए, आप स्ट्रिक्टनेस की एनर्जी में आ गए कि मतलब आप जब आप रेस्ट्रिक्ट करते हो, जब आपके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, जब लोग आपकी सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम हार्ड बन जाते हैं। हमारे ये जो हार्ड मांस का शरीर है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और झूठ का लेयर होता है। सच्चाई अभी भी वही है जो आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे बता रहा है। यू आर स्टिल काइंड एंड कंपैशन, और वो कंपैशन सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, आपके काम के लिए भी आप दयालु हो, आपके रिलेशनशिप के लिए भी आप दयालु हो, डिवाइन की तरफ भी आप काइंड हो। जैसे ये जो कंपैशनेट है, बोलते हैं ना, बहुत कंपैशनेट के साथ वो काम करता है, तो आपके काम में भी वो चीज़ें झलकना चाहिए। आपके इनर चाइल्ड से यही मैसेज है कि ये जो भी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी आप कर रहे हो, जिसके लिए वीडियो आप तक पहुंचा या फिर इस वीडियो के थ्रू आप आए, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, जो भी किया, इस वीडियो ने आपको अट्रैक्ट इसीलिए किया क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड ने आपको गाइड किया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको बताना चाहता है या बतानी चाहती है कि तुम अभी भी वही हो जो बचपन में थे, और ये जो हार्डशिप और ये जो अपने आप को हार्ड दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं तुम्हारे काम भी अफेक्ट हो रहे, रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जी रहे हो। तो आपका जो इनर चाइल्ड है वो यही बातें बता रहा है कि जब तुम अपनी काइंड एंड कंपैशनेट साइड में फिर से कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप बचपन में वैसे थे और उसी की वजह से बहुत सारे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती थी बचपन में। यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर। ये आपको पता ही नहीं था, बचपन से ही आपने जो चीज़ें चाहा वही चीज़ें आपको मिला। आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया हुआ है, आपको पता ही नहीं था। पर अभी आपको पता है, बट कहीं ना कहीं वो रूडनेस की वजह से, स्टकनेस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। आप अभी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एक्चुअली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको फिर से अपने बचपन वाले सेल्फ के साथ ही कनेक्ट होनी। अगर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर लाइफ, यू वॉन्ट टू बी लाइक दिस, यू नीड टू बी लाइक दिस। अगर ये चाहिए तो यू हैव टू बी लाइक दिस, यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। ठीक है। आपका इनर सेल्फ बहुत प्योर गोल्ड से बना हुआ है। जो पिक्चर आपने सिलेक्ट किया ना, गोल्ड फिश, वही है आपका इनर सेल्फ। ठीक है। आपका इनर सेल्फ ये भी बता रहा है कि अपनी फिजिक्स के ऊपर ध्यान दो, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो, अपनी
सेल्फ केयर रूटीन के ऊपर ध्यान दो, अपने फेस के ऊपर ध्यान दो, ग्लो करना चाहिए आपका फेस, आपका बॉडी स्ट्रक्चर में होना चाहिए, आप अपनी बॉडी को एन्जॉय कर पा रहे हो ऐसा होना चाहिए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आप डेली अपना सेल्फ केयर रूटीन को फिक्स रखो, चाहे और कुछ हो ना हो, ये तो मस्ट होना चाहिए। प्लस डेली आप स्पिरिचुअल बात के थ्रू भी जा सकते हो, और डेली नहीं तो भी वीकली पर्टिकुलर डेज रखो जिस दिन आपको स्पिरिचुअल बात लेनी है। आपका इनर चाइल्ड ये भी बता रहा है कि तुम अपनी सोल पर्पस की खोज में निकल पड़े हो, जिसके वजह से कहीं ना कहीं तुम अपनी रियल सेल्फ को, जो रिफ्लेक्शन आ रही है उस चीज़ को आप भूल जा रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। मुझे यहाँ पे वो क्लियरली पानी वाला सीन दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपनी रिफ्लेक्शन को अपने पानी में देखते हो और फिर उसको समझते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आप मिरर के थ्रू, मिरर टेक्निक कर सकते हो, मिरर के थ्रू बैठना 10 मिनट 15 मिनट, अपने आप के साथ बात करना, पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख के बात करना। उसके वजह से आप बहुत सारे अपनी पुरानी आदतों के साथ भी कनेक्ट हो पाओगे, और वही लिटरली आपको आपकी सोल पर्पस या लाइफ पर्पस के साथ भी कनेक्ट कराएगा। अभी कहीं ना कहीं आप इस जर्नी में हो, लाइफ पर्पस ढूंढने के जर्नी में हो, बट आपको अपनी इनर सेल्फ को भी ढूंढना है, वो भी लाइफ पर्पस का एक पार्ट है आपका। आप अपनी ट्रू इनर सेल्फ को छोड़ नहीं सकते। आपका इनर सेल्फ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि देखो, अगर तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो क्या तुम अपनी लाइफ को जीना छोड़ दोगे, अपने आप के बारे में सोचना छोड़ दोगे? आप बचपन में कैसे क्यूरियस थे कुछ चीज़ को करने के लिए, बचपन में कैसे बेधड़क थे कुछ चीज़ों को सीखने के लिए? अपने बच्चों से सीखो, अपने बच्चों को देखो और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करो। हर टाइम आपको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है नहीं। माना कि तुम अपने सोल पर्पस को सर्च करने की जर्नी में हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करके चल रहे हो, बट ये बातें आपको दूसरों को बतानी चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं खुद को मिस कर रही हूँ, कहीं ना कहीं खुद को मिस कर रहा हूँ। तब जाके लोग समझेंगे कि अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे बर्डन आ चुका है, इसके वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा मतलब जमा हुआ महसूस कर रहा है, टाइट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ चल रहा है। तो लोगों की मदद लो। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सिर्फ आपको लोगों की मदद करनी है, नहीं, आप लोगों की मदद ले भी सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद ले सकते हो। अपने हस्बैंड के साथ बात करो, अपनी वाइफ के साथ बात करो, अपने पार्टनर के साथ बात करो, अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, अपने सिबलिंग्स के साथ बात करो। जहाँ पे मदद की ज़रूरत है वहाँ पे मदद लो। का इनर चाइल्ड ये बेसिकली आपको मैसेज देना चाहता है। और क्या मैसेज है आपके इनर चाइल्ड से? आपके इनर चाइल्ड को फूल बहुत अच्छा लगता था, डेकोरेट होना, अपने आप को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना, अच्छी तरीके से घर को डेकोरेट करना। आप लोगों में से बहुत एनर्जीज को घर को डेकोरेट करना बहुत पसंद होगा। आपकी इनर चाइल्ड को ट्रैवलिंग करना पसंद होगा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो वो बोल रहा है कि आप भी वो चीज़ें फिर से करना शुरू करो, और इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ नहीं, थोड़े मज़े के साथ करो। ओके। आपके इनर सेल्फ ये भी चाहता है कि थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आप कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातों को करना, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना, तो कहीं ना कहीं आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो सकते हो, या फिर कंफ्यूज हो सकते हो कि यार इसको करूँ उसको करूँ, शांत रहूँ, ज़्यादा बात करूँ, क्या करूँ। आपके माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि मैं किस तरह से बिहेव करूँ, क्या करूँ। तो आपको बोला जा रहा है सिंपली शांत रहो, जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रिक्टली सब चीज़ों को फॉलो करनी। कभी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, कभी आप ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है तो उसके थ्रू जा सकते हो, कभी आपको मन कर रहा है डांस करने के लिए तो आप डांस कर सकते हो, कभी म्यूज़िक गाने के लिए तो म्यूज़िक गा सकते हो। यहाँ पे कोई किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप भी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे जब डिवाइन किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो आप क्यों कर रहे हो?
और इतना कंफ्यूज क्यों हो, मुझे ये करनी है, वो करनी है, ऐसे बिहेव करनी है, वैसे करो, जैसा तुम हो वैसे ही बिहेव करो। ज़रूरत नहीं किसी और के जैसा बनने के लिए। जैसा तुम हो वैसे ही बिहेव करो और वैसे ही आगे बढ़ो। तुमको जितना समझ में आ रही है स्पिरिचुअलिटी की उतना समझो, जितना नहीं आ रही है दूसरों की मदद लो और फिर समझो। थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, अपनी रेगुलर हैबिट्स के ऊपर भी काम करो, अच्छी चीज़ों के ऊपर भी काम करो, और जो चीज़ें मिस हो चुकी है उस चीज़ को भी ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे आपकी इनर चाइल्ड से ये मैसेज आ रही है कि अपनी खाने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी थोड़ा सा जॉयफुल खाना भी तुमको खाना चाहिए ताकि तुम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बने रहो। प्लस आपका इनर चाइल्ड ये भी चाहता है कि अगर बचपन में आप कोई भी क्रिएटिव चीज़ें करते थे, स्पोर्ट्स में होना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, डांस करना, एक्टिंग करना, म्यूज़िक बजाना, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको बजाना पसंद था, जो भी चीज़ें आप बचपन में सीखते थे, करते थे, वो चीज़ें फिर से दोबारा करना स्टार्ट करो। वहीं से आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिलेगी। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, एक मैसेज ये है कि अगर कुछ लोगों को यहाँ पे एनिमल्स अच्छे लगते थे बचपन में, उनके पास कोई पेट्स भी था बट अभी नहीं है, तो आप कोई पेट्स भी अपने घर में ला के रख सकते हो, कोई भी, ठीक है। सो यस, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सन आप मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपका इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर डिटेल वीडियोज। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी फील आ रही है, बहुत सारे सन की एनर्जी फील आ रही है। देयर इज चांसेस कि आपकी प्लैनेट कहीं ना कहीं सन के साथ कंजक्शन में हो, या तो सन साइन, या तो मून साइन, या तो फायर एलिमेंट, कुछ ना कुछ आपका फायर एलिमेंट के साथ, सन के साथ कनेक्टेड है। आपके लिए येलो कलर भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट आ रही है, आपके लिए येलो कलर भी बहुत ज़्यादा सजेशन में आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो या फिर ग्रुप नंबर 1 से 2 की तरफ आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नो इश्यूज़, आप बिल्कुल देख सकते हो। सो ये मैंने सेकेंड टाइम शफल किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि फर्स्ट टाइम शफलिंग में मुझे लग रहा था कि कुछ मैसेज मिसिंग है। एनीवेज, तो आप लोगों के लिए जो आपकी इनर चाइल्ड से मैसेज है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लियो पर्सन्स अवेलेबल है, सिंह राशि के लोग अवेलेबल हैं। आपका सन, मून, रेजिंग कुछ ना कुछ लियो में है। ओके, आपका इनर चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें जानना, समझना, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, बहुत सारी खोज करना, रिसर्च के फील्ड में होते हैं। पर जब बचपन में आप होते हो तो आपको समझ में नहीं आती कि ये क्या है, आप सिर्फ अपनी जो क्वेश्चंस है उसका आंसर जानना चाहते हो। और स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन एंड आंसरिंग, ठीक है। अगर आप भगवत गीता भी पकड़ लेना तो वहाँ पे अर्जुन और कृष्ण के बीच में, श्री कृष्ण के बीच में बातें ही हो रही है, और वो क्वेश्चन एंड आंसर की तरह बातें हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। एक साइड वाला कन्वर्सेशन नहीं, 2 साइड वाला कन्वर्सेशन हो रहा है, जहाँ पे एक ने कुछ क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने कुछ आंसर दिया, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी भी यही है, स्पिरिचुअलिटी का बेस ही यही है, हु एम आई, और सारा क्वेश्चंस का आंसर जब आप ढूंढने लगते हो कुछ क्वेश्चंस का आंसर तब आपको मिलता है, तब तक आप अंधेरे में होते हो। तो मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, यहाँ पे जो भी लोग हैं, आपकी इनर चाइल्ड, आप जब बचपन में कैसे थे, बहुत एक क्लियर सा पिक्चर आ रही है कि आप बहुत खुश थे, आपको रिस्क लेना पसंद था, आपको मतलब लाइट को पकड़ना पसंद था, पानी को, जैसे देखा है ना बचपन में बच्चे कैसे पानी को पकड़ते हैं, तो जिस बहुत सारी क्यूरियोसिटी आप में होती है, जैसे बहुत बच्चे को देखते हो तो वो हज़ारों क्वेश्चंस उसके दिमाग में चलता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्या, कैसे, उसको सारे आंसर्स चाहिए। तो आप बिल्कुल वैसे थे, और आप कोई भी चीज़ को ना छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई भी मूवमेंट को छोड़ना नहीं चाहते थे।
बहुत अमेजिंग सा आपकी पर्सनालिटी था बचपन में, प्लस बचपन में भी आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड थे, रिस्क टेकर थे, लाइफ को एंजॉय करना, जैसे आपको सजना संवरना बहुत पसंद था, इरेस्पेक्टिवली कोई भी आपका जेंडर हो, बट आपको सजना संवरना पसंद था, आपको अच्छे ड्रेसेस पहनना पसंद था, आपको डांस करना पसंद था। यहाँ पे यस डेफिनेटली कुछ लोग डांसर सिंगर भी हुए, और कुछ लोग बचपन में जैसे फैशन होती है, फैशन वीक हो गया, कहीं पे फैशन चल रही है, कुछ छोटा छोटा फंक्शंस चल रही, तो वहाँ पे फैशन वाली ड्रेसेस पहन के जाना, ये सारी चीज़ों में बहुत रुचि थी। कुछ लोगों का तो अभी भी है, कुछ लोगों का तो वो प्रोफेशन भी है। बट आपका जो इनर चाइल्ड का मैसेज यहाँ पे आ रही है वो यही है कि वो चीज़ें आपसे कंप्लीटली खोई नहीं है, बट यस मिसिंग है, चीज़ें मिसिंग है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांगली स्पिरिट गाइड्स, एंजल गाइड्स, इनका भी प्रेजेंस यहाँ पे आ रही है। तो जब भी आप यूनिवर्स का कोई एंजल नंबर देखो, कोई रिपीटेटिव नंबर देखो, कोई स्पेसिफिक वर्ड्स देखो, कोई स्पेसिफिक एनिमल स्पिरिट को देखो, तो आप उसका मैसेज चेक कर सकते हो। और मैं बार बार बोलती हूँ हर एक रीडिंग में कि मेरे चैनल में एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल नंबर्स, इनकी मैसेजेस भी अपलोड होते हैं, टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली उसको स्पिरिचुअल जर्नी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाना। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग आधे में से ही बंद हो गया था, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और ऑलमोस्ट मोर देन 10 डेज़ मैंने शूट नहीं किया, आवाज़ नहीं खुल रही थी। सो एनीवेज फिर से कोशिश कर रही हूँ, फिर से रीस्टार्ट किया हुआ है। आई होप कि मेरी आवाज़ अब तक आ रही है सही से। सो यस, अगर नहीं आ रही थोड़ा सा वॉल्यूम रेज करके आप सुन सकते हो। एनीवेज ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की जो इनर चाइल्ड का मैसेजेस है यहाँ पे हम आधे में से बंद कर दिया था, अब फिर से स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए, और क्या मैसेज है उनके इनर चाइल्ड से, और क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था ना, आपके इनर चाइल्ड को खुश होना बहुत पसंद था, खोज करना बहुत पसंद था, तो यहाँ पे भी वही मैसेज मुझे फिर से आ रही है कि इनर चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज था, मतलब उसको खुश रहना पसंद था, डांस करना बहुत पसंद था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक्चुअली में डांस सीखे हुए हैं, डांस, म्यूज़िक, कुछ ना कुछ कला जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ ना कुछ कला में वो जो है उन्होंने सीखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ डांस करना, बहुत लोगों ने यहाँ पे कराटे सीखा हुआ है, बहुत लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग सीखा हुआ है। मुझे यहाँ पे हेयर जो आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली आपने कुछ ना कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा हुआ है, कुछ मंजे हुए खिलाड़ी हो, कुछ अपनी कला को लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ अपने वो स्किल जो है वो सीखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत हद तक आपकी जो इनर चाइल्ड है उसका वही मैसेज यहाँ पे बार बार आ रहा है कि अपनी कला से फिर से जुड़ो। कोई ना कोई पर्पस की वजह से शायद आपने उससे दूरी बना ली, बट अभी फिर से मैसेज आ रही है कि अब उससे फिर से जुड़ने का समय आ चुका है, फिर से उससे जुड़ो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मॉन्क स्पिरिट भी आ रही है, जो बैल की स्पिरिट, मंकी की स्पिरिट, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रहे, बंदर की स्पिरिट जो है, तो आपके एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं, आपके एनिमल गाइड वो हो सकते हैं। बैल भी, बैल भी। आपके इनर चाइल्ड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो बचपन में एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने साइंटिस्ट की बात किया ना, तो जो खोज करना, जो सोचना समझना, क्वेश्चन करना, वो इंटेलिजेंट लोगों की ही बात करता है, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं हो रही कि आप स्कूल गए और किताबी पढ़ाई
कर ली, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क रख लिया, नहीं, अब वो नहीं थे, अब कुछ और थे। अब बचपन में ऐसा थे जो किताबी पढ़ाई से ज़्यादा कुछ सोच सकता है। और मुझे यहाँ पे फिर से वही यहाँ पे सीन दिखाई दे जो थ्री इडियट्स की मूवी होती है, जैसे वो बैठा हुआ है और फिर उनको जब बोलते हैं कि किताबी पढ़ाई से आप ज़्यादा जानते हो, अगर एग्ज़ाम में लिखनी है तो वही आपको लिखनी पड़ेगी। तो जैसे वो वाला सीन मुझे फिर से याद आ रही है, जैसे आप उसी के विरोधी थे या फिर उसी के साथ खेलते थे कि नहीं, मैं क्यों सोसाइटी के रूल्स को मानूं, मैं क्यों ये जो किताब में दिया हुआ है उसी को ही पढ़ने से क्यों मेरा एग्ज़ाम पास होगा, और अगर मैं एग्ज़ाम पास भी कर लूँगा या कर लूँगी तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा मुझे इससे ज़्यादा जाननी है, मुझे और कुछ जाननी है। मुझे यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री को स्टडी करने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप बचपन से ये चीज़ें कैरी कर रहे हो और कुछ लोगों की पास्ट लाइफ से ये चीज़ें कैरी अप कर रहे हैं। वो आपको जो इंटरेस्ट उसमें है वो क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में भी आप वैसे ही थे। फिर से मुझे वही आ रही है कि सजना, सँवरना, अपने ऊपर काम करना आपको बहुत पसंद था, तो फिर से आपको वही करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और अगर कुछ लोगों की डाइट वगैरह भी ख़राब हो चुके हैं ना, तो आपकी इनर चाइल्ड वही बता रहा है कि आपको डाइटिंग के ऊपर फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी डाइट, अपनी जो रेगुलर रूटीन है, जो सेल्फ केयर रूटीन है, आप नहाते कैसे हो, आप स्पिरिचुअल बाथ लेते हो कि नहीं लेते हो, उसको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। अब इनर चाइल्ड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर का, हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट होने का, रॉयल एनर्जी इसमें मुझे दिखाई दे रही है। आपकी इनर चाइल्ड में बहुत रॉयल एनर्जी है। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ में कोई रॉयल फील्ड से भी आए हुए हो, तो वो आप कैरी कर रहे हो। और रॉयलिटी का एक जो लहजाब होता है ना, एक अंदाज होता है, तो आप में वो चीज़ें हैं इनबिल्ट। और शायद कुछ लोगों को वो चीज़ें ख़राब भी लगे, शायद कुछ लोग आपको एरोगेंट समझे, शायद कुछ लोग आपको समझे कि ज़्यादा शो ऑफ करता है या शो ऑफ करती है, पर आप ऐसे नहीं हो। आप कहीं ना कहीं इनबिल्ट आपकी वो नेचर है। और यहाँ पे तो वैसे तो हम इनर चाइल्ड की बात करें, बट आपके लिए जो मैसेज आ रही है वो आपकी पास्ट लाइफ से भी आ रही है, कैरी फॉरवर्ड होके। कुछ लोगों की आंखें मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, तो आपका जो इनर चाइल्ड है वो बता रहा है कि आंखों का ख्याल करना शुरू करो। शायद तुम ख्याल नहीं करते, इसके लिए तुम्हारी आंखों की हेल्थ की इश्यूज आ रही है, ख्याल करना शुरू करो। कुछ लोगों के लिए आपकी इनर चाइल्ड से मैसेज है कि तुम्हें जो गोल्ड कॉइन लेना चाहिए, या फिर मुझे प्रॉपरली जो टॉर्क्वेज क्रिस्टल आ रही है, तो टॉर्क्वेज क्रिस्टल के साथ आपको कनेक्ट होनी है। कोई भी फॉर्म में उस क्रिस्टल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। वो आप मतलब माला लेके चैंटिंग कर सकते हो, पहन सकते हो आप, रिंग के फॉर्म में यूज़ करते हो, ब्रेसलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो आप। उसका एक जो स्पेयर का शेप आती है, उस शेप का आप ला के रख सकते हो। अंडाकार में वो ला के आप रख सकते हो। और बहुत सारे उसके आ रहे हैं, मतलब उसका रॉ फॉर्म में आती है, टम्बर फॉर्म में आती है। आप कुछ ना कुछ ला के अपने पास रखना, वो आपकी इनर चाइल्ड के साथ आपको कनेक्ट कराएगा, जो खोया हुआ मिसिंग चीज़ें हैं उसके साथ कनेक्ट कराएगा, प्लस आपके आने वाले टाइम के साथ भी आपको कनेक्ट कराएगा। सो कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को अफेक्ट करेगा। एनीवेज और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके इनर चाइल्ड से? आप लोगों में से कुछ लोग इनर चाइल्ड आपका जो है ना वो गणपति जी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड था। तो अगर अभी डिटैच हो चुके हो, फिर से गणपति जी से कनेक्ट हो जाओ। उनसे उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप उनको लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हो, उनके साथ बैठ के बात कर सकते हो, कोई कोई चीज़ उनको भेंट कर सकते हो, शिव जी की कोई चीज़ उनको भेंट कर सकते हो। वो करने के साथ साथ आप अपना कनेक्शन बिल्डअप करना स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, तो गणपति बप्पा से ये भी मैसेज है कि आपके इनर चाइल्ड से, दैट हम जब गणपति बप्पा की बात करते हैं तो विघ्नहर्ता के बारे में जानते हैं, और ज्ञान के देवता, ज्ञान और बुद्धि देते हैं हमको। तो ये अल्टीमेटली वही आपके लिए फिर से मैसेज कैरी कर रहा है कि अपनी जो ज्ञान का भंडार है उस चीज़ को फिर से अनलॉक करो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप नॉलेज को एक्वायर करने के लिए वो सिकनेस आप में है, वो चीज़ें आप में है कि मुझे नॉलेज करनी है, प्लस आप में वो ज्ञान है कि आप उस नॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो।
सो आपका इनर चाइल्ड बेसिकली यही मैसेज दे रहा है। इवन आपने जो पिक्चर भी सिलेक्ट किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं किताबों से ही बात करता है। तो आपकी बहुत सारी हिडन पोटेंशियल जो है किताबें पढ़ने से अनलॉक होगी। तो बहुत सारी किताबें पढ़ो, अपने आप को किताबों के साथ फ्रेंडली बनाओ, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हो। इस लाइफ टाइम में आपकी इनर चाइल्ड से वही है कि शायद आप बचपन में वैसे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस हो गया है, अभी फिर से वही चीज़ें जो है फिर से आपको रीगेन करनी है। प्लस यहाँ पे मुझे टर्कोइज क्रिस्टल के साथ साथ एमेथिस्ट का भी बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है। तो आप अपनी लाइफ में एमेथिस्ट कोई भी फॉर्म में जो है इंक्लूड कर सकते हो। कुछ लोगों के इनर चाइल्ड से ये भी मैसेज आ रही कि अगर आपको बोन्स के रिलेटेड कोई इश्यूज़ था तो अभी वो चीज़ें हील होने के लिए जा रही है और आपको इस चीज़ के लिए शिव जी की आराधना करने के लिए भी बोला जा रहा है। एनीवेज आप कोई भी डिवाइन फॉर्म को उस चीज़ के लिए प्रेयर कर सकते हो। बट यस, कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों में अगर कोई इश्यूज़ था तो वो अभी इनर चाइल्ड वही बात कर रहा है कि उस चीज़ को हील होने के लिए अभी वक्त आ चुका है। अपने अपनी इसके ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ लाइफस्टाइल के ऊपर, वो चीज़ें डेफिनेटली हील होगा। आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है दैट बहुत ड्रीमी था आपका इनर चाइल्ड, बहुत ज़्यादा ड्रीम देखता था, अच्छे पार्टनर, अच्छे लाइफ, बहुत एडवेंचरियस लाइफ, बहुत सारे, जैसे आप बहुत मूवी देखते थे या फिर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जो मूवी है या जो आप पढ़ाई करते हो वो चीज़ें छाप छोड़ जाती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आप बचपन से ही विज़न बनाना, विज़न के ऊपर काम करना, वो चीज़ आपने सीखा है, अनजाने में ही सही बट आप करते थे बचपन में। तो फिर से वही चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। प्लस मिलजुल के काम करना, जैसे आप पहले भी करते थे जब आप छोटे थे, तो वही चीज़ को फिर से एक्सप्लोर करना, बार बार यहाँ पे मिलजुल के काम करने के ऊपर ज़्यादा फोकस लाया जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको वर्क करने के लिए आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है। प्लस जैसे आपकी एक एटीट्यूड थी बचपन में, वो भी अभी भी वैसे ही है। तो बताया जा रहा है कि इन दोनों का मिक्सचर आप करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल आप बन जाओगे। कौन से दो चीज़ का, एक तो था जो केयरलेसनेस था, रिस्क वही लेते जो केयरलेसनेस के साथ भी कनेक्ट हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं केयरलेसनेस भी नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, रिस्क टेकर ज़्यादा बोलूँगी वो। और जो जैसे गोइंग विद द फ्लो वाली मैसेज यहाँ पे आ रही है, बचपन में भी आपकी लाइफ में वही जो भी आता था आप उसको फेस करते थे एज इट इज़। तो आपको वही एटीट्यूड और आपका ज्ञान, इन दोनों का मिक्सचर बना के आगे जो है अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़नी है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है, आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि मैं ग्रुप नंबर 2 से बंद हो गया था शूट, ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज़ या 15 डेज़ अभी शूट नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। अभी भी वो चीज़ें चल रही है, तो मैं ज़्यादा फोर्स अपने थ्रोट को नहीं दे सकती। तो ट्राई करो कि अगर सुनाई दे रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रही थोड़ा सा वॉल्यूम अपना हाई पिच पे रख सकते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके इनर चाइल्ड की तरफ से क्या मैसेज है। सो आपके इनर चाइल्ड की तरफ से मुझे यहाँ पे जो पहला मैसेज आ रहा है, जैसे आपको लाइमलाइट बहुत पसंद है, या तो लाइमलाइट पसंद है या तो फिर जैसे होता है ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड वाला, मतलब खुद के लिए जीना, खुद के लिए। अब यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत कलेक्टिव एनर्जी है तो हम इसको ज़्यादा जनरल नहीं करने वाले हैं कि ये सेल्फिशनेस हम बोल सकते हैं या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल सकते हैं, इसको मोटिवेशन बोल सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, नहीं पता। बट यस, जो भी है
वही चीज़ें आपका प्लस पॉइंट भी है, वही चीज़ आपका माइनस पॉइंट भी कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन्स ये रीडिंग को देख रहे हो जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब जिनको लाइमलाइट पसंद है, जिनको क्या बोलते हैं वो, जैसे अटेंशन पसंद है, अटेंशन सीकर होते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट वो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी देता है और आपको एक विनर वाला स्टेज भी दे रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं वो आपके करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है। आपकी इनर चाइल्ड भी वैसे ही थी, जैसे खुद के लिए, जैसे वो मुझे यहाँ पे एक डायलॉग याद आ रही है। आई थिंक हर एक ग्रुप में मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मूवीज़ के रिलेटेड आई हुई है याद। यहाँ पे मुझे जो जब वी मेट का, जो करीना कपूर जी का जो एक करीना कपूर का एक डायलॉग होता है ना, फेमस डायलॉग कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो मुझे यहाँ पे वैसे वाइब्स आ रही कि इंस्पाइट ऑफ जो भी आपका जेंडर है, बट आप आपकी फेवरेट हो या फिर बनना चाहते हो, मतलब आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे वैसे वाइब्स आ रहे हैं। तो आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि आप खुद के लिए इतना पॉजिटिव हो, आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड आना चाहता था जिसके लिए फिर से आया हुआ है, बट इसके लिए कहीं ना कहीं आप ना खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे हो, अपनी माइंड की नहीं सुन रहे हो, अपनी इमोशंस की नहीं सुन रहे हो, बस करियर 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 करते जा रहे हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसी के पीछे आप भाग रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा है तो आपको बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ भी डिस्कवर करना चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेट ट्रूथ है। तो आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी फील करता है कभी कभी। कभी कभी ठीक है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ मतलब मिल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं आपके काम को देखना, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छा भी लगता है। पर कभी कभी आपका इनर चाइल्ड बहुत अकेला भी फील करता है, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो आपका इनर चाइल्ड चाह रहा है कि आप उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात लो, थोड़ा सा जो फुल मून न्यू मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, है ना, थोड़ा सा रेनबो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ। और इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ें, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो चाहे मटेरियलिस्ट हो, कोई भी चीज़ें ना अत्यधिक होती है तो वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो आपके लिए वही गाइडेंस आ रही। थोड़ा सा अपने बचपन को और जियो, जैसे आप बचपन से ही मतलब बहुत बड़े हो गए हो। तो आपका इनर चाइल्ड वही बता रहा है कि तुम्हारे ये नेचर की वजह से ना मैंने बचपन एंजॉय नहीं कर पाया, या बचपन एंजॉय नहीं कर पाई, है ना। तो आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि आप जो भी एज में हो अभी, अब फिर से बचपना ट्राई करो, फिर से बचपन को जीना ट्राई करो। ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है? और इतना ज़्यादा बर्डन मत दो अपनी, इनर चाइल्ड वही बता रहा है कि इतना ज़्यादा बर्डन मत लो और मत दो। ग्रुप नंबर 2 की तरफ आप अट्रैक्ट हुए हो, कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी। अच्छा, आपके लिए भी जो है क्रिस्टल बहुत सही आ रहा है, तो आपको क्रिस्टल अपने लाइफ में ऐड करनी चाहिए डेफिनेटली। आप अगर एनिमल्स को ऐड कर सकते हो एनिमल्स को ऐड करो, आप अगर प्लांट्स को ऐड कर सकते हो प्लांट्स को ऐड करो। आप ग्रीन तारा मंत्रा जो है उसको चैंटिंग कर सकते हो अपनी रेगुलर रूटीन में, उसको ऐड कर सकते हो। प्लस जो पूजा रिचुअल्स करते हैं वो भी करना स्टार्ट करो, घंटी है तो घंटी बजाओ, कोई भी बेल का आइटम है, साउंड क्लिनजिंग, स्पेस क्लिनजिंग जो है, एयर क्लिनजिंग, ये सारी क्लिनजिंग आप करना स्टार्ट करो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ आउटर इन्फ्लुएंस भी है कि बचपन में या तो घर में या तो स्कूल में या कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट किए हो और वहाँ पे आप विनर नहीं बने हो, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की एनर्जी के थ्रू गए हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की वो जो डेविल की एनर्जी को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल हेल्थ, हर एक ऑरा, हर एक लेयर्स ऑफ योर बॉडी वो सर्व नहीं करता। आपका इनर चाइल्ड बहुत इनोसेंट है, बहुत पीसफुल है, बहुत लविंग एनर्जी उसमें है, और आपका हायर सेल्फ भी बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी, केयरिंग, दूसरों को सर्व करना, प्यार के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी को भी दिखा रहा है। और आपका प्रेजेंट सेल्फ कहीं ना कहीं पे रिवर्स चल रहा है, या फिर आपका
प्रेजेंट सेल्फ कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन में चल रहा है, उसको पता ही नहीं ये रियलिटी क्या है ना। तो कुछ लोगों का अगर रैशेस के इश्यूज़ है, पिंपल्स का इश्यूज़ है, पेट में इश्यूज़ है, यानी कि कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि उसके ऊपर आपको काम करनी पड़ेगी, अपनी डाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, पानी कितना कंज्यूम करते हो, सोते कितना हो, कितना टाइम फ़ोन पे बिताते हो, क्यों बिताते हो, कौन सा कंटेंट देखते हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सर्व करने वाला है। कुछ लोगों के लिए जैस्मिन का फ्लावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप देयर इज़ हाई चांसेस कि आप जैस्मिन का कोई फ्लावर घर पे ला के रखो, नहीं तो अपने डेली रूटीन में उसका कोई एसेंशियल ऑयल या फिर उसका कोई एसेंस आप यूज़ करो, वो आपको आपके बचपन के साथ कनेक्ट कराएगा। हीलिंग आपको बहुत सर्व करेगा। द मास्टर, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, 360 डिग्री में चेंज होने वाली है। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है आपकी इनर चाइल्ड से, वो ये है कि येस देयर इज़ सम सेल्फिशनेस, वो सेल्फिशनेस की इश्यूज जो है वो आपको है, और वो आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा खींच रहा है। तो गाइडेंस वही आ रही है कि बहुत अच्छी बात है आप अपने बारे में सोच रहे हो, पर सेल्फ केयर और सेल्फ डाउट में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, आप कौन से एनर्जी में हो। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में डिवाइड करनी पड़ेगी। केयर फ्री और जो है सेल्फिशनेस, उसमें अंतर करना पड़ेगा। आपकी इनर सेल्फ और आपकी प्रेजेंट सेल्फ एक दूसरे के साथ फाइटिंग में चल रहे हैं अभी, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से उड़ रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही, वो बाउंस हो रही कि मुझे फ़िलहाल करना क्या चाहिए। क्योंकि आपका प्रेजेंट सेल्फ जो है वो एक अलग ही मूड में है, आपका फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल अलग है, और आपका पास्ट सेल्फ जो है आपको फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट करा रहा है, इसकी वजह से इतनी सारी कन्फ्यूज़न है। हीलिंग आपको बहुत सर्व करेगा, अगर कोई हीलिंग सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी हीलर के अंडर जाके कोई भी हीलिंग आप ले सकते हो, साउंड हीलिंग, साउंड बाथ आप ले सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग है, बहुत सारे हीलिंग है, आप कोई भी हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। वही आपको सर्व करेगा, वही आपके हायर सेल्फ के हायर पर्पस के साथ आपको कनेक्ट कराएगा। यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। यस, आप अगर चाहो तो आप चैरिटी कर सकते हो, खाना लोगों को खिला सकते हो, पैसे डोनेट कर सकते हो। ये डोनेशन, जैसे कलयुग में ना दान का बड़ा महत्व है, हर युग को बांटा गया है, सत्य युग जो है तप के लिए जाना जाता है, तप करते हैं उस टाइम में। उसके बाद वाला जो फेज़ है त्रेताया युग जब आया तो वहाँ पे त्याग का महत्व बढ़ा। जब द्वापर युग आया तो वहाँ पे यज्ञ और ज्ञान का जो है ज़्यादा महत्व बढ़ा। कलयुग में दान का सबसे ज़्यादा महत्व है, और दान में भी खाने का अन्न दान जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप वो करो, और डोनेशन के बाद किसी को बताना नहीं। यही आपका नेक्स्ट फर्दर स्टेप है। जब ये करोगे तो आगे वाली स्टेप आपको ऑटोमेटिकली खुलना स्टार्ट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। So we'll see you next video. Till then, take care. Bye.